बहुत सुंदर कथा, जिसे भागवत कथा कहते हैं। प्राय भागवत कथाएं होती हैं, लेकिन भागवत कथा में भागवत कथा नहीं होती और सब कुछ होता है। तो भारत में प्राय भक्ति करने के लिए लोग कई प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। जैसे कुछ लोग परिक्रमा, कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र करो, कुछ लोग कहते हैं दिया बत्ती अगरबत्ती करो, कुछ लोग कहते हैं मन्नत के धागे बांधो, कुछ लोग कहते हैं कि चादर चढ़ाओ, कोई कहते हैं देवी को त्रिशूल चढ़ाओ, शिव जी को नींबू चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, कोई कहता है केले के पेड़ की पूजा करो। तो अनेक अनेक विधि विधान पुराणों में वर्णन किए गए विधि विधान लोगों की सहूलियत के हिसाब से बनाए। लेकिन इस संसार में असली भगवान किसको प्राप्त होते हैं? तो एक कवि ने बड़ा सुंदर एक बात कही है, आप मेरे साथ दोहराएंगे। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। चूहा जो होता है वो मिट्टी खोदता है और खोद खोद के उसके अंदर घर बनाता है। हम लोग तो गृहस्थ लोग घर बनाते हैं, खोद खोद के घर बनाता है। चूहे का घर कभी देखा है आपने? चूहे का घर ध्यान से देखेंगे उसे रैट होल कहते हैं। उस छिद्र के अंदर एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक चिल्ड्रन रूम भी होता है और दो दरवाजे होते हैं, एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट। लेकिन दूर बैठा सांप सर्प इंतजार करता है कब ये चूहे साहब थोड़ी नींद भरें, भोजन खाएं और मैं इसको खाऊं। तो इस प्रकार से चूहा पूरी मेहनत करता है और वो एंट्री गेट से सांप घुसता है और चूहा आराम से लेकर के सामान, आपके घरों से देखा होगा, रुई गायब हो गई, आधी चप्पल गायब हो गई, आधे कपड़े गायब हो गए। बोले कुतर दिया चूहे ने, कहां ले जाता है? बोले चूहे का कोई बिल होगा, होल चूहे का बिल होगा, उसमें वो ले जाके रख। तो ग्रस्त व्यक्ति क्या करता है, अनेक अनेक जगहों से कुछ कुछ सामान मिलता है, ला करके अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए डब्बों में, दराजों में, अलमारियों में, लॉकरों में बंद करता है। कभी काम आएगा, ये चूहे की प्रवृत्ति है। और सर्प रूपी मृत्यु इंतजार करती है कब ये थोड़ा ढीला पड़े, गप करके खा जाऊं इसको, इंतजार करती। अब सर्प बड़ा चालू है, क्या करता है, उसे पता है कि जिधर से मैं जाऊंगा, तो चूहे ने एक दरवाजा बनाया, बड़ा इंटेलिजेंट है, इस गेट से मैं घुसूंगा, दूसरे गेट से फरार। किसे आप बोलते थे पहले जमाने में? उसको गुप्त द्वार। हर घर में होता था, पता नहीं आप लोगों के घर में था कि नहीं, हमारे घरों में था। बड़ी सी हवेली होती थी, 130 लोग, 130 कमरों की, उनमें मेन द्वार होते थे आने के लिए। लेकिन कभी आक्रमण हो जाए, कोई आ जाए, तो पीछे छोटे छोटे गुप्त द्वार थे, गेट खोलो, वहां से फरार हो जाओ, ऐसे द्वार होते थे। तो चूहे ने इधर से द्वार बनाया, इधर से एग्जिट द्वार बनाया। सांप उससे भी ज्यादा होशियार है, यानी मृत्यु उससे भी ज्यादा होशियार है। सांप एग्जिट द्वार पर मुंह लगा के बैठता है और अपनी पूंछ को एंट्री द्वार में डालता है। अब चूहा क्या सोचता है, इधर से आ रहा है, वो भग के इधर से निकलता है, इधर निकलता है, इधर वो हरी वो खाना भी मिल गया। अब उस क्षेत्र में कौन रहेगा? इसलिए कवि क्या कह रहा है, खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। सरपंगा कौन हो गए? सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। माली पानी डालता है, सींचता है, पानी के पाइप लगा रखे, हौज पाइप बड़े बड़े, मेहनत करता है, लेकिन आज तक किसी माली को फूल का रस पीते देखा है? कौन पीता है? भौरा पीता है। मेहनत कोई और करता है, एंजॉय कोई और करता है। सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। माँ बाप
पूरा जीवन जोड़ते रहते बच्चों को पढ़ाने के लिए। गृहस्थ जीवन का एक ही कर्तव्य है, एफडी कितनी है, बैंक लॉकर कितने, सेंसेक्स कितना ऊंचा जा रहा है, डीमेट अकाउंट कितना है, पैसे जोड़ लो आगे बच्चों के। अगर बच्चा आपका संस्कारी नहीं हुआ, जैसे आजकल नहीं हो रहे हैं कलयुग में बच्चे, मोबाइल के जमाने में बच्चे भी एडवांस हो गए, 5G है ना, आजकल 5G बच्चे आ रहे हैं, आने वाले समय में 10G 20G आएंगे, फिर वो पूछेंगे आप कौन जी, है ना। तो वो ऐसे जो बच्चे आएंगे वो उड़ाएंगे पैसे को। आप जितना भी धन जोड़ो, तो कहते हैं कि पुत्र सुपुत्र क्या धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। धन संचय यानी अगर पुत्र कुपुत्र हुआ तो धन कितना भी जोड़ो वेस्ट जाने वाला है, और पुत्र अगर सुपुत्र हुआ तो कितना भी धन जोड़ लो उसको काम नहीं आता, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत से सब कुछ कमा सकता है। आपने मेहनत करके 20 लाख रुपए जोड़ दिए बच्चे के लिए, बच्चा IAS ऑफिसर बन गया, उसको क्या जरूरत है आपके 20 लाख की? वो तो कहीं डोनेशन दे देगा, कहेगा इतना बड़ा आदमी हूं मैं, डोनेशन दे देता हूं। आपने इतनी मेहनत करी, धूप में पैदल चले, ऑटो वाले से 20 की जगह 10 लिए, फल की सब्जी 10 की 5 में लगवाई, मैं दूर गए, बोले वहां जाएंगे 18 सेक्टर से ले आएंगे सब्जी, यहाँ महंगी मिल रही है। मेहनत करते थे, स्कूटरों पे घूमते रहते हैं, बाद में पता चलता है बच्चे उड़ा रहे हैं उसको पिज्जा में 100 रुपी, होम डिलीवरी 200 रुपी, है कि नहीं? तो जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करे खरचंगा ने। तो खरचंगा यानी कि बच्चे जो होते हैं वो मौज कर जाते हैं, माँ बाप जोड़ते रहते हैं। और अच्छे संस्कारी बच्चे हो गए तो आप जोड़ लो, उनको जरूरत नहीं, वो खाते ही नहीं, बोलो कुछ खा लो, हमें चाह खाना ही नहीं है। इसी प्रकार कई सारे भक्ति के मार्ग कवि कहता है, योग विद्या है, योग करो, प्रयोग करो, धागे बांधो, मंत्र करो, परिक्रमा करो, ये धाम यात्रा वो तीर्थ यात्रा करो, लेकिन क्या भगवान मिलेंगे? बोले नहीं, सोचत सोचत योगी मर गयो। जितने योगी है ना, योगा करते हैं, सोचत सोचते रहते हैं, सोचत सोचत योगी मर गयो, और मौज करी सत्संगा ने। जो लोग सत्संग में जाते हैं यानी कि सत्य का संग करते हैं, भगवान का संग करते हैं, ऐसे लोग आनंद में रहते हैं, मौज करते हैं। सबसे ज्यादा रस अगर किसी चीज में है तो किसमें है? सत्संग, यानी हरि कथा में। इतना मजा आपको किसी में नहीं आएगा। आपको पंडित जी आते हैं घर में, आप खुद ही टेस्ट करके देखना, कलावा बांधकर यज्ञ करते हैं, कितनी देर आपका मन लगता है उस पूजा में बैठने के लिए? मन करता है जल्दी खत्म हो जाए। और यहाँ 1.5-2 घंटे आप बैठ जाओगे, आपको मन नहीं करेगा उठने का, आपका थोड़ा और चलता तो ठीक रहता, क्योंकि सत्संग का रस है, ये हरि कथा का रस है। और जिसने इस रस को पा लिया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बड़े भावुक रसिक भक्त इसको कानों से पीते रहते पीते रहते पीते रहते, और हृदय में ठंडक रहती है। टेम्परेचर 45 का 52 हो जाए, भक्तों का सत्संग नहीं खत्म होता, वो आनंद करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों को बड़ा फर्क पड़ता है, लोग परेशान हो जाते क्योंकि वो लोग सत्संग नहीं करते। तो इस प्रकार से एक कथा आती है कि एक ही परिस्थिति को अलग अलग विचारों से आप देख सकते हो, एक परिस्थिति को अलग अलग विचारों से देख सकते हो। एक विचारवान किसी और प्रकार देखेगा, दूसरा किसी और, तीसरा किसी और। तो कहते हैं कि एक बार एक पेड़ के ऊपर एक बेल का फल लगा था। बेल जानते हैं आप लोग? कितने लोग बेल को जानते हैं? बेल, ओह गुड कम्युनिटी, सब जानते हैं। तो बेल का फल था, रसीला होता है, गर्मियों में विशेषकर लोग उसका तोड़कर फालूदा निकालकर जूस बनाते हैं, बेल रस, और पित्त के लिए यानी गर्मियों में बड़ा एनर्जाइज्ड होता है, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ठंडक, बहुत ही बढ़िया ड्रिंक होता है, हेल्दी ड्रिंक। तो बेल था, उसके ऊपर एक कौवा बैठा था। बेल फल है, कौवा ऊपर बैठा है और पेड़ की डाल है। अब एक अचानक से क्या हुआ कि कौवे ने बोला कहाँ है, कहाँ है? क्या बोला? कहाँ है, कहाँ है? जैसे कहाँ कहाँ बोला तो बेल टूट के नीचे गिरा, कौवा ऊपर उड़ गया। अब इस परिस्थिति को 4 लोगों ने देखा, 4 लोग खड़े थे, उन्होंने देखा, अचानक ढम, कौवा उड़ा। ओहो, पहला बोला
क्या कोइंसिडेंस? कई लोग ऐसी बात करते हैं ना, कोइंसिडेंस, कि भाई मैं निकल रहा था, गाड़ी ना मेरे पास से निकली, बिल्कुल बच गया बाल बाल। कोइंसिडेंस, इसको लोग यूज करते हैं वर्ड कोइंसिडेंस। तो उसने बोला कोइंसिडेंस था कि बेल नीचे टूट रहा था वजन के कारण, और कौवा ऊपर उड़ रहा था, तो एक ऊपर जा रहा था एक नीचे जा रहा था, एक कोइंसिडेंस है कि दोनों एक साथ। दूसरा बोला नहीं नहीं, कौवा जब उड़ा तो उसने अपनी जोर लगाई, कहाँ है, तो जब उसके पैर का थस्त लगा, दम लगा, तो बेलपत्र ढम से नीचे आया। तो मेन इस फल का कारण कौन है? कौवा। एक कह रहा था कोइंसिडेंस, दूसरे ने कहा कौवे का वजन, तीसरा बोला नहीं 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 नहीं, बेल का फल इतना भारी हो गया था, बेल का फल इतना भारी हो गया था कि वो जब नीचे गिरा तो डाल उड़ी, और डाल उड़ी तो कौवा बैठा था, कौवा घबरा गया तो कहाँ है करके वो उड़ा। है ना, अपना विचार है, अनदर प्रोस्पेक्टिव, अपना भाव लगाया उसने। तो एक भक्त खड़ा था, हरे कृष्णा करता था, सत्संग जाया करता था, वो तीनों बहस कर रहे थे। बोला कोइंसिडेंस है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो ऊपर उड़ा वो नीचे गया, वो बोला नहीं वजन से गिरा, बोला कौवे को। दूसरा वाला, चौथा वाला जो था, उसने बेलपत्र तोड़ा जो नीचे गिरा था, फालूदा निकाला, जूस बनाया, ठाकुर जी को तुलसी लगा के भोग लगाया और पीरा करा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? तो समझदार कौन था इसमें से? फिर क्या हुआ? काहे के लिए इतना चिंता करना? मेरी पत्नी मेरा पति ग्रस्त है, त्रस्त है, चारों कोने पस्त है, काहे के लिए इतना टेंशन लेना? अपने अंदाजे लगाते रहते। अगर पत्नी ऐसी नहीं होती ना, आज मैं कहाँ का कहाँ होता। वो कहीं नहीं होता, तू वहां का वहीं होता। क्या चिंता करनी है? प्रभु ने जो परिस्थिति दे दी, उसी परिस्थिति में आनंद भजन करो, मजे करो, और भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दो। रस्त के